तो दोस्तों अब वक्त आ चुका है किसी एक को चुनने का। एक तरफ है दानिश तैमूर और सारा खान और दूसरी तरफ है फिरोज खान और आयजा खान। अब ये दोनों फिनोमिनल कपल्स आ चुके हैं एक दूसरे के आमने सामने और आज हम इन्हीं के टॉप क्लास ड्रामास की बात करेंगे जो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल शेर और ड्रामा सीरियल हमराज की। दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही टॉप क्लास के ड्रामाज हैं और बहुत बड़े बजट के ड्रामाज हैं और अगर यहाँ पर इनकी स्टार कास्ट की बात की जाए तो वो भी बहुत बड़ी है। और मज़े की बात यहाँ पर यह है कि दोनों ही सेम स्लॉट यानी कि 8 बजे की स्लॉट में ऑन एयर आते हैं। शेर ड्रामा ARY डिजिटल पर आता है और जो हमराज ड्रामा है वो जियो पर कास्ट किया जाता है। यानी कि ये खुला कंपैरिजन है दो बड़े चैनल्स का कि देखा जाए कि कौन है सबसे बड़ा कपल और कौन है सबसे बड़ा हीरो या हीरोइन। यानी कि या तो दानिश तैमूर हो सकते हैं या फिरोज खान। खैर ये फैसला आप करेंगे। तो दोस्तों हम थोड़ी सी डिटेल पर गौर करते हैं और आपके सामने रख देते हैं। आप फैसला करेंगे कि कौन है सबसे बड़ा हीरो और कौन है सबसे बड़ी हीरोइन, यानी कि फिरोज खान या फिर दानिश तैमूर या सारा खान और आयजा खान। तो दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिएगा, कंपैरिजन जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल हमराज के बारे में। दोस्तों हमराज के जब टीजर्स को लॉन्च किया गया, इनके प्रमोशन किए गए, तो ड्रामे के टीजर से यही नजर आ रहा था कि ये बहुत सस्पेंसिव, बहुत क्रिएटिव और एक अलग किस्म की यूनिक लव हेट स्टोरी है जिसमें एक लड़की सारा और एक लड़के साइम की प्यार और नफरत लड़ते हैं और एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर साइम की नफरत सारा के प्यार पर हावी पड़ जाती है और सारा की शादी से उसको शादी के दिन ही उठवा लिया जाता है किसी क्राइम के, ऐसे क्राइम के जुर्म में जिसको सारा नहीं मानती और साइम का ये क्लेम है कि ये क्राइम इसने किया है। और ये स्टोरी इसी के रिवॉल्व घूमने वाली थी और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की थ्रिलिंग लव स्टोरी होने वाली है और फिरोज खान और आयजा खान की पेयरिंग जहाँ पर खड़ी हो जाए वहाँ पर बड़ी बड़ी मल्टीप्लेक्स मूवीज़ को छोड़कर पीछे करने को दिल करता है। लेकिन 7 एपिसोड चलने के बावजूद ये कहीं नज़र नहीं आ रहा कि ये किसी मल्टीप्लेक्स या फिर किसी अच्छे पाकिस्तानी ड्रामा से अच्छा भी हो सकता है। उसकी कुछ रीज़न्स हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला रीज़न ये है कि ड्रामे के जो थ्रिलर्स दिखाए गए थे, जो सीक्वेंस दिखाए गए थे, इसमें जो जो चीज़ें मैनिपुलेट करके दिखाई गई थी वो बहुत जल्द रिजॉल्व हो गई। ऑडियंस को समझ आ गई कि क्या हो रहा है, लेकिन अंदर के जो कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल भी इस बात को समझ नहीं पा रहे और पाकिस्तान की जो ऑडियंस है वो बहुत रियलिस्टिक है। पाकिस्तानी अवाम को आप ऐसे इंगेज नहीं कर सकते कि अवाम को स्टोरी सारी समझ में आ रही है और वो थ्रिलिंग में, सस्पेंस में और जो आर्टिस्ट हैं उनको देखे और आर्टिस्ट कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम उस ड्रामे को निगलेक्ट कर देती है और ये साबित हो चुका है क्योंकि इंडियन ड्रामाज में भी यही टेक्निक यूज़ की गई थी। इसी वजह से पाकिस्तानी ऑडियंस ने इंडियन ड्रामाज को पीछे कर दिया और उसके साथ साथ इंडियन ऑडियंस ने भी पाकिस्तानी ड्रामाज को आगे कर दिया। यही वजह थी कि पाकिस्तानी ड्रामाज टू द पॉइंट रियलिस्टिक बेस्ड स्टोरीज दिखाते थे और ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं किया जाता था। थोड़े एपिसोड्स बनाए जाते थे लेकिन वो इंडियन ड्रामाज को काफ़ी पीछे छोड़ गए। लेकिन अब पाकिस्तानी ड्रामाज में भी हरकत शुरू हो गई हैं। यही एक बहुत बड़ी वजह है कि हमराज ड्रामा उस हिसाब से हाइप पर नहीं पहुंच सका क्योंकि जो प्रोडक्शन टीम है उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि पहली 3-4 एपिसोड्स में ही 9 से 10 की TRP हासिल की जा सकेगी। लेकिन अगर इनकी 7 एपिसोड्स देखी जाएँ तो व्यूज़ के हिसाब से सिर्फ पहली एपिसोड ही 10 मिलियन क्रॉस कर पाई है, वो भी इतने ज़्यादा प्रमोशन के बायस। उसके बाद 7, उसके बाद 4-5 इसके राउंड अबाउट जो व्यूज़ हैं वो सर्कुलेट कर रहे हैं या दिख रहे हैं। इसकी यही वजह है कि ड्रामा में सस्पेंस तो बहुत ज़्यादा दिखाया गया कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जहाँ पर आवाम को देखने में तजस्सुस पैदा होगा, लेकिन आवाम को सारी की सारी स्टोरी साफ नज़र आ रही है कि ये हुआ है, ये वो सारा नहीं है इसने कुछ किया है, कोई और सारा होगी या फिर साइम को गलत फहमी है, लेकिन साइम को ये पता नहीं चल रहा। पर यहाँ पर आवाम चिढ़ चुकी है कि ये जो तमाम तरह स्टाइल्स हैं ये कॉपीड हैं जिनको हम रिजेक्ट कर चुके हैं इंडियन ड्रामाज की सूरत में, लेकिन अब दोबारा से हमारे दिमाग को मैनिपुलेट करके पाकिस्तानी ड्रामाज की शक्ल में इनको दिखाया जा रहा है। लेकिन ऑडियंस ने ये दिखा दिया है कि हम रियलिटी बेसिस चीज़ें देखेंगे, टू द पॉइंट चीज़ें देखेंगे और क्लोज टू रियलिटी चीज़ें देखने में ही मज़ा आता है, जो कि एक करेक्ट चीज़ है। और यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि नज़र यही आता है कि कॉपी हमेशा कॉपी ही रहती है। लेकिन यहाँ पर अगर दूसरी साइड पर देखें ड्रामा सीरियल शेर की तरफ, तो यहाँ पर कॉपी कामयाब है।
क्योंकि रामलीला फिल्म है इंडिया की बहुत बड़ी, जिसमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण मेन लीड में सारा किरदार अदा कर रहे हैं और इनको सेम टू सेम कॉपी किया गया, इनकी ड्रेसिंग से लेकर इनकी लुक्स तक। और उसके बाद यहाँ पर अगर देखें ड्रामा की स्टोरी लाइन पर, टीजर से यही नजर आ रहा है कि ये ड्रामा फुल टू फटैक रामलीला मूवी की कॉपी है, जिसमें आप अगर गौर करें तो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण जैसे अपोजिट खड़े होते हैं लेकिन उनको प्यार हो जाता है। यही रामलीला में होता है कि वो अपोजिट पार्टीज में होते हैं, खानदानों की दुश्मनी होती है, लेकिन वो प्यार में पड़ जाते हैं। आखिरकार उनको अपने खानदानी दुश्मनी को अपनाना पड़ता है और वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। यही टीजर्स में दिखाया गया है और इसके बावजूद कि ड्रामा पहली 2 एपिसोड्स में ही 10 मिलियन क्रॉस कर चुका है और 9 से 10 की टीआरपी भी हासिल कर चुका है, जिससे अब अवाम की मुझे समझ नहीं आ रही कि अवाम क्या नेपोटिज्म कर रही है, कि अवाम को दानिश तैमूर हर हाल में पसंद है, या फिर फिरोज खान से बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं कि वो उस पर पूरा नहीं उतर पाते और इस वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन दानिश तैमूर को इसमें रिलैक्सेशन दी जाती है। क्यों, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे। अब अगर इन दोनों ड्रामाज का कंपैरिजन किया जाए तो ये देखा जा सकता है कि एक तरफ तो कॉपी फेल हो रही है और कॉपी भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप कहें कि 100 में से 1% ये एक कॉन्सेप्ट कॉपी है, लेकिन अगर दूसरी तरफ शेयर की बात की जाए तो ये 100 में से 99% कॉपीड है, लेकिन इसके बावजूद ये ज़्यादा चल रहा है। अब ये ऑडियंस पे डिपेंड है कि ऑडियंस क्या और किस पे क्या देखना चाह रही है। और अगर इस ड्रामा का होल कंपैरिजन दोनों का किया जाए तो जितनी बोंकियाँ ड्रामा सीरियल शेयर में है, उतना जो रियलिस्टिक ज़्यादा काम है वो हमराज ड्रामा सीरियल में है। रियलिटी बेस्ड स्टोरी है बहुत ज़्यादा, बहुत यूनिक स्टोरी है। पाकिस्तान में ऐसी स्टोरीज बहुत कम हैं। लव एंगल को छोड़ के, शादियों को छोड़ के, ख़ानदानी मसले मसाइलों को छोड़ के ये एक अलग किस्म की डिफरेंट स्टोरी प्रेजेंट की गई है, जो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी है। वहीं पर अगर दानिश तैमूर की स्टोरी को देखे जाए तो वही ख़ानदानी रोले, प्यार मोहब्बत, ख़ानदानी दुश्मनी, ये सारा कुछ दिखाया जा रहा है और मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट इज़ कॉपीड। लेकिन इसके बावजूद दानिश तैमूर की वजह से शायद ये ड्रामा बहुत ज़्यादा चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो आयज़ा खान इज़ द बिगेस्ट स्टार एंड फिरोज खान इज़ द बिगेस्ट स्टार ऑफ द पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री, लेकिन इसके बावजूद भी इस ड्रामे को फ्लॉप किया जा रहा है। क्या ख्याल है, ये कोई कैंपेन है या फिर हम जो ऑडियंस हैं हमें अब ड्रामाज की पहचान भूल रही है? हम अपने स्टार्स के स्टारडम के चक्कर में या उनसे प्यार के चक्कर में रियल बेस्ड स्टोरीज़ को या फिर ओरिजिनल स्टोरीज़ को या रियल कंटेंट को हम पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारे ड्रामाज भी रिजेक्टेड होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे ड्रामाज की जो बेस है वो रियलिटी है, टू दी पॉइंट स्टोरीज़ है, रियलिस्टिक बेस और स्टोरीज़ और कैरेक्टर्स हैं, जो कि ज़्यादातर मोस्टली मुझे नज़र आता है ड्रामा सीरियल हमराज में। उसमें भी बौगियाँ हैं लेकिन शेयर ड्रामा सीरियल ऑलमोस्ट कॉपी ही है, लेकिन इसके बावजूद वो चल रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा और आप बताइएगा कि आपको कौन सा कपल ज़्यादा पसंद है, सारा खान और दानिश तैमूर का या फिरोज खान और आयज़ा खान का। और ये भी बताएं कि इन चारों में से कौन सा फीमेल कैरेक्टर आपका बेस्ट है और कौन सा मेल कैरेक्टर आपका फेवरेट है, दानिश तैमूर, फिरोज खान, सारा खान या फिर आयज़ा खान। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।